टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्लेन यानी समतल टॉपिक में बात करेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, यानी 2 लाइन जो है एक ही समतल में कब होते हैं। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अगर उस टॉपिक पर पीछे भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो यहाँ से देखिए, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि एक ही समतल पर, यानी जब भी जो है, जैसे पहले से हम लोग अगर मान लीजिए दिखाना पड़े कि B1 वेक्टर है एंड B2 वेक्टर है और इस दोनों को दिखाना है कि वो दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है, तब हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि B1 क्रॉस B2 जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर B1 एंड B1 क्रॉस जो है B2 परपेंडिकुलर B2, तब इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही प्लेन में है। तो ऐसे तो ये जो है एक प्रकार का लाइन के थ्रू जो है जुड़ जाएगा तो एक ही प्लेन में, लेकिन तीन को भी अगर दिखाना है, मान लीजिए B1 B2 एंड B3, इस तीनों को दिखाना है। 2 में तो थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन रहेगा ही, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो उस दोनों पर परपेंडिकुलर रहता ही है। 3 वेक्टर को अगर जो है कोप्लेनर दिखाना है तो किसी 2 वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट, किसी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तीसरे वेक्टर पर, यानी कहने का मतलब है कि B1 क्रॉस B2 और डॉट जो है B3 इक्वल टू होना चाहिए 0, तब प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो हम लोग को देखिए कि 2 लाइन को एक ही प्लेन में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे कि कोप्लेनर है कि नहीं है। तो हम लोग पहले जो है लेट करते हैं कि 2 लाइन लेते हैं, वेक्टर R इक्वल टू, जैसे हो गया A1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है प्लस लेमडा वेक्टर B1, एक लाइन हो गया, और वेक्टर R इक्वल टू दूसरा हो गया A2 पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा इंटू B2 जो कि पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। अब इसी दोनों को हम लोग को दिखाना है कि कोप्लेनर होगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये लाइन जो है एक प्लेन में है और ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया, मान लीजिए इक्वेशन 1 का, और ये जो है इक्वेशन 2 का ग्राफ, ठीक है, जो कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपको A1 से जा रहा है और ये लाइन जो है पैरेलल वेक्टर इसके है कि कौन सा, तो B1, ठीक है। B1 को मान सकते हैं आप जैसे A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, कैपिटल से लेट कर लेते हैं। और उसी प्रकार से ये मान लीजिए कि ये जो है A2 पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है और ये पैरेलल है वेक्टर B2 के, ठीक है। तो वेक्टर B2 के पैरेलल है। तो इस प्रकार से अब जो है हमको दिखाना है कि ये दोनों लाइन, यानी
इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है वो और इक्वेशन 2 का जो ग्राफ है वो, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर फिर जो है इस B1 और B2 इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। और एक जो वेक्टर तीसरा मिलेगा आपको इस पोजीशन वेक्टर से, पॉइंट से, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है आपको PQ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग चलेंगे कि B1 क्रॉस B2 अगर निकालते हैं तो ये जो आएगा आपको I कैप डिटर्मिनेंट J कैप, फिर जो है K कैप, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब B1 क्रॉस B2 तो आ गया, तो B1 क्रॉस B2 देखिएगा ध्यान से कि B1 क्रॉस B2 B1 पर भी परपेंडिकुलर है और A1 पर भी B2 पर भी परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइन इसी प्लेन में है तो इसका मतलब है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है B1 क्रॉस B2। अब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होने का मतलब कि प्लेन में जितने भी लाइन आप खींचेंगे, जैसे धरातल में जितने भी लाइन हम खींच दे यहाँ पर और हम खड़े हैं, तो इसका मतलब है धरातल के सभी लाइन पर हम जो है परपेंडिकुलर है। उसी तरह से जैसे B1 क्रॉस B2 जो है इस प्रकार से है, इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, और बोर्ड में जितने भी लाइन होंगे, जितने भी वेक्टर और भी होंगे जो कि खींचा गया होगा, तो उस पर ये B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर PQ वेक्टर मिलेगा। देखिए सिंस PQ वेक्टर मिलेगा क्या, तो PQ वेक्टर मिलेगा A2 माइनस A1। तो लिखेंगे कि सिंस L1 L2 कर ही दीजिए, L1 L2 इक्वेशन L1 लाइन लिखिए, लाइन L1 एंड L2 आर कॉप्लेनर, हेंस कॉप्लेनर होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है B1 क्रॉस B2 के साथ PQ का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। हेंस क्या होगा कि वेक्टर A2 सॉरी यहाँ से लिखिए पहले उसको पूरा को, कि वेक्टर PQ और डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू यहाँ पर 0। तो PQ को आप क्या लिखेंगे, तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये रहा आपको कौन सा इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो ये जो गिवन पॉइंट है इस पोजीशन वेक्टर, इससे जब निकालिएगा, जैसे ये पॉइंट अगर x1 y1 z1 हो गया और ये पॉइंट हो गया आपको x2 y2 z2, ठीक है। तो आप देखिए अगर यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के लिए चलें तो देखिएगा कि A2 माइनस A1 जो होगा, क्योंकि A2 वेक्टर अब हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और A1 वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यानी A2 वेक्टर हो गया x1 i यहाँ पर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और A1 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो इसका मतलब है A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अब डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ आएगा, जो कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकला हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिए फ्रॉम वेक्टर फॉर्म आप जो है जब चलिएगा कि a2 माइनस a1 है और डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू जो है 0, यानी a2 माइनस a1 जो आया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, और इसका डॉट किसके साथ है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू क्या 0। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो पहले से हम लोग ऐसा जो है पिछले लेक्चर से सीख रहे हैं कि ये सब जो है यहाँ पर जा कर के बैठ जाता है, आई जे के जहाँ पर आई जे के ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। जब जो है कार्टेशियन फॉर्म अगर दिखाना हो तो इस प्रकार से दिखाएंगे, और जब वेक्टर फॉर्म दिखाना हो तो इस प्रकार से दिखाएंगे। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं इस पर। ये देखिए एक एग्जांपल है, शो दैट द लाइंस, हाँ इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कर दीजिए। शो दैट द लाइंस x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 y माइनस 1 अपॉन 1 z माइनस 5 अपॉन 5 x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस 5 अपॉन 5। इसको आपको कोलिनियर दिखाना है। ठीक है, देखिए मैथ सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम लोग जो है इसको दिखाएंगे तो सबसे पहले सब जो है पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट से मिलता है। तो ये लाइन जो कार्टेशियन फॉर्म में होता है इस फॉर्म में होता है। देखिए x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, इस फॉर्म में होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग जब इक्वेट कर कर के निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हैंस x1 जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस 3 लिखना पड़ेगा, यानी x1 के जगह पर -3, y1 के जगह पर y माइनस y1 यानी 1 हो जाएगा, z माइनस z1 यानी 5 हो जाएगा, तो z1 हो गया 5। फिर यहाँ से x2 होगा, आपको x2 माइनस 1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा 2 और z2 हो जाएगा कितना 5। ठीक है, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस आएगा पॉइंट, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आएगा पॉइंट। एंड ये देखिए सब फॉर्म जो है, तो a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू जो है 1 और c1 इक्वल टू जो है 5, a2 इक्वल टू जो है -1, b2 इक्वल टू जो है 2 और c2 इक्वल टू जो है 5। ठीक है, अब जो है सिंस जो कोप्लेनरिटी का जो हम लोग जो शर्त पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये होना चाहिए 0 के इक्वल। तो यहाँ पर अब जो है देखिए LHS में सब पॉइंट को बैठाइए और डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर x2 का मतलब -1 और माइनस x1 यानी +3, y2 यानी 2 माइनस y1 यानी 1
और Z2 माइनस Z1 यानी हो जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पर A1 के जगह पर -3 है, ठीक है। यहाँ पर B1 यानी 1 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर A2 के जगह पर -1, B2 के जगह पर 2 और C2 के जगह पर 5। LHS में डाल दिया। अब इसको आपको 0 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। देखिए यहीं पर सोल्व करते हैं। पहले जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 0, फिर यहाँ पर है -3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर है आपको -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, ठीक है। R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू यहाँ पर देखिए 5 -10 और यहाँ पर -1, इसका साइन माइनस होता है, प्लस माइनस, तो फिर इस कॉलम को और इस रो को ढकेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा आपको -15 और +5, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना आया आपको, ये जो आएगा -5 और 2 तो -10 आएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका -10 आएगा तो ये हो जाएगा +10, यानी ये रहा आपको 0। तो इस प्रकार से आप जो है जब 0 प्रूफ कर दिए तो हो गया कि दोनों प्लेन कोप्लेनर है। हेंस आप लिख सकते हैं दोनों लाइन गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले। अगले लेक्चर तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।